कदम ना बढ़ाना, नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। नहीं भैया कौन थे? 16 सिंह हरामजादे, तेरा खेल खत्म हो गया है। नहीं चाचा इसको थोड़ा डाउन करो, उसकी सेहत। मुझे मत मारो भैया, मैं मरने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं कभी मरा नहीं। अभी तक नहीं मरे, इसको उतार दो। आज तुम्हारा जय श्री राम मैं कर भी दूंगा। 16 सिंह, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, अभी भी वक्त है। हाँ? अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित ही करूंगा। आपकी इस आसाम रियासत को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कहाँ जाएगा? अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या अयोध्या में जाकर राम नाम का जाप करूंगा। राम नाम का मैंने सुना है राम नाम का जाप करने से सारे पाप धुल जाते हैं। 16 सिंह, जैसा किया है तूने राम, जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा, पानी नहीं मिलेगा। उस दिन मैं रो रहा था और तू हंस रहा था। नेकी बदी का बदला, बदला, नेकी बदी का बदला, बदला तुझको यही। भैया कुमार, चाचा जी, मैं बहुत अफसोस में हूँ कि तुम जीवित कैसे बचे। ये तो ऊपर वाले की देन है चाचा। भैया लेकिन मैंने अपने भाभी का बच्चा खोजने के लिए निकला था, मैं उसे खोजने में कामयाब रहा, और अब मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। अब मैं मर जाऊंगा। ठहरो, ऐसा गलत काम मत करना। तुम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो वो बच्चा मेरे पास है। लाख लाख शुक्र हो चाचा। मैं अपने महाराज के लिए अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। चलिए, इस समय महाराज जी जेल में हैं। वो हरामजादी जो नई महारानी आई हुई है महाराज को मारना चाहती है, फौरन चल के छुड़ाओ उनसे। चलिए चाचा। हटवा, ले आ महाराज को।
आसाम नगर की रियासत शांति का सहयोग सम्राट भंवर सिंह राज्य मंत्री महाराज, आज आपने अपना वोहदा वाकई में पूर्ण कर दिया है। आज सम्राट भंवर सिंह की जान बचा करके तुमने हम पे एहसान किया है मंत्री। महाराज, मैं आपके लिए तो अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ फैसला करना है जल्दी से कीजिए इस हरामजादी के संग में। महाराज, एक खुशी की बात और है, मैं महारानी जी को साथ में लाया हूँ। क्या राजमंत्री तुम्हारे प्यार में भंवर सिंह के आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे? हाँ महाराज। महारानी जी आइए। हम सम्राट भंवर सिंह जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत सताया है और माफी के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, दीदी पालन। अरे हरामजादी कुतिया रंडी, मेरा घर नाश करके अभी आई है दीदी कहने मुझे। हमको माफ कर दियो महाराज, अब ये तरह गलती कबो न कर बाबू। अब तुम गलती करने के काबिल नहीं हो। औरत का धर्म सच में तुमने खो दिया। मैंने तो सोचा था कि कोई आज हमें अच्छी सी दासी मिली है, लेकिन तू तो पक्की कोठे की रंडी। वाकई में नंदा तू हम पहचान नहीं पाए। आज तेरी सजा है सिर्फ मौत। बोल, चमड़ी खींच दूं या एक बारगी तुझे स्वर्ग लोक भेज? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपका आसाम राज छोड़ करके मैं फतेहपुर जिला चली जाऊंगी। फतेहपुर हमारे राजमंत्री, वहाँ राजमंत्री एक मिनट, फतेहपुर जिला भी हमारे आसाम नगर में है। अगर हम हुक्म दे दे, माँ कसम एक एक बोटी नहीं आएगी। ये आसाम नगर की रियासत है और मर्द नहीं बल्कि ये बहू बेटी माँ तुझे नोच के खा जाएंगी। हुक्म दे दूं सिर्फ, क्योंकि तूने औरत का धर्म खो दिया है। हमने तुझे सब कुछ दे दिया। निकाल वसीयत, निकाल। हमारे पास नहीं ना। महाराज, गुस्ताखी की माफ हो। वसीयत जो है हमने इससे धोखे से वसीयत हमने ले लिया महाराज। आज एक शब्द कहता हूं तुझे और इस शब्द को ध्यान दे। जीवन में जो इंसान छल कपट विश्वासघात किया है वो कभी मंजिल को पा नहीं पाया है। आज तू आसाम नगर चाहती थी ना, 16 सिंह तेरा मारा गया। रंडी रंडी होती है घोड़ी। आप लोग नोट कीजिए आसाम नगर वालों, रंडी होती है घोड़ी बिना लगाम की
और इसे चाहिए दौलत हराम की। रंडी जात बबुर की छाही और कबहू, हाँ हाँ कबहू जान बड़े मुश्किलें निकारा था भैया, कहा जान बड़े मुश्किलें। महाराज अब अपने सारे दुश्मन मारे गए महाराज। आज राजमंत्री, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो चेहरे पर नकाब लगा है ये कौन इंसान है? महाराज जिसे आप मौत के हवाले सौंप दिए थे, ये वही नकाबो साहब का भाई है जिसका नाम कुंवर सिंह है। क्या मेरा भाई जिंदा है? मेरा भाई जिंदा है? कुंवर, कुंवर मुझे माफ कर दो। मेरे भाई, तेरा भाई बहक गया था, मुझे माफ कर दे। महारानी जी आप चिंता मत कीजिए, आपका मुन्ना मेरे पास में है। क्या कहा? हाँ हाँ मेरा मुन्ना आपके पास में है? कहाँ है ये? जल्दी से ले आइए। आपका मुन्ना कमरे में है और महाराज जो चंपा महल बन रहा है, मैंने अपनी बेटी को बलिदान कराया था। लेकिन मंत्रीवर, 16 सिंह मेरी बेटी को छीन के लेके गया बलिदान देने के लिए। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे बेटा का। महारानी जी जब 16 सिंह ने आपके बच्चों को छीना था तो चुपके से मैं देख रहा था कि किसका बच्चा लाके बलि चढ़ाएगा। जब मैंने सोचा और देखा कि ये मेरे महारानी जी का बच्चा है, तो मैंने अपनी बेटी को बदलने में 50,000 रुपए दिया और उसको मैंने मरवा दिया। क्या? आपके बेटे को बचा लिया। ये क्या किया राजमंत्री? मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी के लिए बलिदान कर दिया। हमारा लीजिए, अब आपका सिपाही जाओ मुंडा के लेके आओ। महाराज अब हमारी गलती माफ कर दिया जाए। मैं आपकी बात सब सुन चुका हूँ, सारी बात सुन चुका हूँ राज्य मंत्री। महाराज इस खुशी में एक खुशी और दीजिए महाराज, कुंवर की शादी रचवा दीजिए, क्योंकि कुंवर कुंती नाम की लड़की से प्यार करता है। कहाँ है कुंती? बेटी कुंती, तुम वेद पांडे की बेटी हो। आज मैं अपने छोटे भाई कुंवर के साथ तुम्हारी सगाई करता हूं। और हाँ,
मंत्री जी, नगर में ऐलान कर दो कि कल नगर में सबको भोजन कराया जाएगा जैसी आज्ञा हो और महाराज। रियासत में कुछ दान बांटे जाएंगे। राजमंत्री, कहिए महाराज। आज हमारा परिवार और हाँ, जिस तरह आप इस आसाम नगर में राज्य मंत्री हैं, उसी तरह आप हमेशा रहेंगे। जैसी आज्ञा हो महाराज। कम से कम सेवा करने का मौका तो मिलेगा इस तरह से। दोस्तों, जो ये पार्टी आप लोग के समक्ष है, ये माननीय श्रीमान चुलबुली जान थिएटिकल संगीत पार्टी, ग्राम लवाना भवानीगंज, कुंडा प्रतापगढ़, और इस कंपनी के मैनेजर माननीय श्रीमान मोहम्मद अफजल भाई, ग्राम जिंदागंज, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली से है। और इसी तरह से पुस्तक समाप्त होती है। और हम बच्चों से अगर कोई गलती हो गई हो तो चुलबुली जान की तरफ से और इस पार्टी की तरफ से आपसे क्षमा की प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कि कब के बिछुड़े